कल मैंने आपको पढ़ाया था, प्रिज्म में पढ़ाया था, ठीक है। और प्रिज्म के बाद क्या पढ़ाया था, प्रिज्म का विचलन कैसे होता है, ठीक है। प्रिज्म का विचलन कैसे होता है, जो प्रकाश होती है, नॉर्मल प्रकाश मैंने लाइट देखी थी, ठीक है। श्वेत प्रकाश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, श्वेत प्रकाश जो सूर्य से आता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो प्रकाश होता है नॉर्मल लाइट वगैरह, ठीक है, क्या होता है कि उसका उस प्रकाश से क्या कैसा क्या विचलन होता है, ठीक है, वो मैंने बता दिया था। उसके बाद मैं नेक्स्ट टर्म बताने से पहले, ठीक है, ठीक है, जो विचलन कोण आता है लगभग मैंने कल इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। तो विचलन कोण जो था इसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया था, लेकिन अब इसके बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा विचलन जो था उसका रिवाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि उसका यूज यहाँ पर है, ठीक है। जो प्रकाश का प्रिज्म द्वारा विचलन हो रहा था, डेविएशन हो रहा था, कैसे हो रहा था, हम कोई किरण आपतित कर रहे थे, कांच का प्रिज्म था, और हम जानते हैं कि कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो मतलब किस पर निर्भर करता है, रंग पर निर्भर करता है, ठीक है। अपवर्तनांक में पढ़ा था ना, जैसे अपवर्तनांक जो था किस पर निर्भर डिपेंड कर रहा था, रंग पर निर्भर कर रहा था, ठीक है। अगर रंग पर निर्भर कर रहा है, ठीक है, ठीक है, तो अलग अलग रंग के लिए अलग अलग होता है, ठीक है, समझ गए ना, समझ गए। जो कांच का अपवर्तनांक होता है, फिर जो कांच का बना हुआ है, तो हमने बताया था जो कांच का जो अपवर्तनांक होता है लाल रंग के लिए सबसे क्या होता है, कम होता है, बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक, ठीक है। अभी देखोगे विबग्योर इसमें जनरेट होगा। श्वेत प्रकाश के लिए बताऊंगा मैं, श्वेत प्रकाश के लिए जो प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है क्या होता है वो बताऊंगा मैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो का अपवर्तनांक होता है लाल रंग के लिए सबसे कम होता है, ठीक है। देखो विबग्योर जो था, विबग्योर में भी बैंगनी होता है, ठीक है, ये आर रेड होता है, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत है। तो बैंगनी रंग के लिए सबसे क्या होता है, सॉरी लाल रंग के लिए सबसे कम होता है प्रकाश का अपवर्तनांक, ठीक है। और बैंगनी रंग के लिए क्या होता है, सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि प्रिज्म क्या करता है, आपतित किरण को क्या कर देता है, किसको झुका देता है, अपने बेस की ओर झुका देता है, ठीक है, समझे ना। यानी कि किसी किरण को आपतित करने पर प्रिज्म में, किसी किरण को आपतित करने पर प्रिज्म क्या करता है, जो क्या करता है, जो विचलन के बाद जो हमें प्राप्त अपवर्तित किरण होगी वो किसके आधार के झुका देता है, ठीक है, समझ गए ना। सीधे क्या है कि प्रिज्म को कोई हम आपतित किरण कोई किरण आपतित करते हैं तो क्या होता है, विचलन यानी कि अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात यानी विचलन के पश्चात क्या प्राप्त होता है, हमें एक अपवर्तित किरण आरएस प्राप्त होती है, जो क्या करती है प्रिज्म के आधार बीसी की ओर झुकी हुई होती है, ठीक है। यानी कि जितना ज़्यादा प्रिज्म के आधार बीसी की ओर झुका होगी ना, उसका उतना ज़्यादा अधिक विचलन होगा। कहें कि प्रिज्म का विचलन अधिक है, यानी प्रिज्म का विचलन किस पर डिपेंड करेगा, प्रिज्म का विचलन किस पर डिपेंड करेगा कि जितना अधिक क्या होगा वो झुकेगी। देखो ये ऐसे झुकी हुई है और अधिक झुका दूँ तो इसका क्या होगा, विचलन और अधिक होगा। सपोजड ये था यहाँ ये, ठीक है, समझ गए, तो मान लो ये था, ठीक है, समझ गए। तो ये हमने आरपी मान लिया, ठीक है, तो आरपी जो होगा, आरपी का विचलन कम होगा आरएस से, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कम झुकी हुई है, ये ज़्यादा झुकी हुई है, ठीक है, समझ गए ना। तो विचलन का सिंपल वे में समझ आ गया आपको, ठीक है, एक समझ आ गया, ठीक है। तो नॉर्मल डिफरेंशियल वगैरह पूछा जाता है, डिटेल में नहीं पूछा जाता ये, ठीक है। विचलन कोड पूछ लिया जाएगा आपसे, ठीक है, फिर जो पूछ लिया जाएगा, ठीक है। जो फार्मूला डिराइव कराऊंगा आज मैं बताऊंगा, उसे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, ठीक है, समझ गए ना। मानव हिस्ट्री उसमें ज़्यादातर दोस्त आते हैं, ठीक है, तो इसका प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण पूछ लिया ज़्यादा नहीं आता, ठीक है, समझ गए ना। लेकिन पता होना आपको ज़रूरी है, ठीक है, समझ गए। तो देखो क्या होगा, समझ गए। तो सबसे बड़ा कारण जो है विचलन का क्या है, प्रिज्म का अपवर्तनांक, ठीक है, यानी प्रिज्म का अपवर्तनांक अलग अलग रंग के लिए अलग अलग होता है, ठीक है, यानी लाल रंग के लिए सबसे कम और बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है, ठीक है, समझ गए। तो उसमें क्या होगा, बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होगा, लाल रंग के लिए सबसे कम होगा। तो हम क्या करते हैं, अगर श्वेत प्रकाश की बात करें, श्वेत प्रकाश में सन से जो सनलाइट आती है उसको अगर हम इसमें क्या करें, एंटर कराएं, प्रवेश कराएं यानी आपतित कराएं, तो क्या होता है, वो अपवर्तन के पश्चात जो उसका विचलन होता है 7 कलर में हो जाता है, 7 कलर में हो जाता है। जो हमारा जो, ठीक है, 1866 में जो न्यूटन थे हमारे सर राजीव न्यूटन, उन्होंने प्रैक्टिकल के तौर पर यानी प्रैक्टिकल के तौर पर क्या बताया, ठीक है, कि अगर प्रिज्म जो होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है, अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म हो तो उससे प्रिज्म का विचलन नहीं होगा,
ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म से नहीं होगा, पेज रेक्टेंगुलर फॉर्म से ही होता है। आप अगर आयताकार गुटका कोई ले लो, ऐसे आयताकार गुटका ले लो, तो उससे ऐसे करके ऐसे करोगे तो ऐसे ये नहीं होता पूरा विचलन, अगर आप समझोगे। ठीक है, तो आयताकार गुटके से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये साइड जो होती है इसकी इक्वल होती हैं, ये साइड जो होती है आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ट्रेंगुलर शेप वाले प्रिज्म में होता है। प्रिज्म तो किसी शेप का बन सकता है ना, लेकिन ट्रेंगुलर शेप वाले प्रिज्म में ही प्रिज्म का क्या होता है? विचलन होता है, नहीं विचलन होता है। ठीक है, तो ये आयताकार वाले में नहीं होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अगर कोई पूछ ले आयताकार गुटके में विचलन होता है तो कहोगे नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है, इसके पैरेलल लाइन होती हैं। ठीक है, तो ये अपवर्तन तो हो जाएगा, लेकिन विचलन उतना नहीं हो पाएगा। ठीक से समझ गए? कोई दिक्कत है? ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, तो अपवर्तन अलग रंग के लिए अलग अलग होता है। जैसे मैंने बताया था क्रांतिक कोण के इस पर डिपेंड कर रहा था अपवर्तन पर, यानी कि लाल रंग के लिए, प्रकाश के लिए अपवर्तन कम था तो उसमें क्रांतिक कोण सबसे अधिक था। ठीक है, उसी प्रकार बैरी रंग के लिए सबसे अधिक है तो उसमें कम था। तो देखो आगे देख लो, अब इसको कभी कुछ नहीं करना, पहले समझ लो। पहले हेडिंग डालो, क्या हेडिंग डालोगे? विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? ध्यान सुनो, यानी विचलन कोण क्या होगा? यानी डेल जो लिखा है ये डेल्टा, देखो डी पॉइंट पर ये जो दिख रहा है आपको, ये डी पॉइंट पर दिख रहा है, ये डी पॉइंट पर दिख रहा है, ये आपका क्या है? विचलन कोण है। यानी कि डेल्टा बोलते हैं या डेल बोल दो, ये ऐसे एस बना के ऐसे कर दो, ये डेल्टा, ये डेल, डेल्टा बोल सकते हो या डेल बोल सकते हो। ठीक है, कल मैंने इसका बेसिक बता दिया था, ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि जो डेल्टा होता है विचलन कोण, ठीक है, जो डेल्टा विचलन कोण होता है, अगर हम आपतित करें यानी कि इंसिडेंट रे पी क्यू को आगे क्या करने पर, प्रोसीड करने पर, यानी बढ़ाने पर। ठीक है, तथा निर्गत किरण यानी कि जो निकल रही है किरण आर एस, विचलन के बाद, अपवर्तन के बाद जो निकल रही है आर एस किरण, उसको पीछे बढ़ाने पर जिस बिंदु डी पर काटती हैं उस पर एक कोण बनता है, उसको क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, विचलन कोण कहते हैं, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। इसे डेल से इसे डेल बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, डेल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, विचलन कोण का मान समझ गए ना? ठीक है, विचलन कोण का मान समझ गए, तो अलग समझ गए ना? देखो विचलन कोण कैसे बढ़ेगा, कैसे घटेगा? ये हमारा क्या है? अभिलंब है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच कौन सा एंगल बनता है? आपतन कोण। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, ये अभिलंब है। ठीक है, समझ गए? यह क्या होगा? अभिलंब है। अपवर्तित किरण के बीच कौन सा एंगल बनेगा? अपवर्तन कोण। ये अपवर्तन कोण है तो ये भी अपवर्तन कोण होगा इसके लिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसके लिए? आपतन कोण। अभिलंब और अपवर्तित किरण है ना, तो समझो ये वाली किरण जो क्यू आर होगी, इस वाले यानी ए सी पृष्ठ के लिए क्या होगी? आपतित किरण होगी, यानी कि कोण तो अपवर्तन होगा। ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपतन कोण, जाहिर सी बात है। यहाँ पे ये आर क्या, ये आर तो ये भी आर के संगत कोण होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ठीक है, समझ गए? समझो, तो हमारा जो प्रिज्म कोण यानी विचलन कोण होता है डेल, जो विचलन कोण डेल होता है किस पर डिपेंड करता है? अपवर्तन, जो हमारा आपतन कोण आई है। अगर हम आपतन कोण आई को बढ़ाएं, तो ये नीचे झुकेगा। कैसे? देखो, समझो। ठीक है, अगर आपतन कोण आई को बढ़ाएं, देखो रफली बता रहा हूँ, कुछ लिखना नहीं, पहले समझ लो बस। ये ए है, ये बी है, ये सी। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत है? तो मैं बात करूँ, अगर क्या बात करूँ, ये ऐसे तो जा रहा ना सब, ये क्या होगा? अविलंब, ये भी अविलंब है। ठीक है, समझ गए ना? समझो, ये पी क्यू ने नाम दे दिया इसको, ये पी रे है, ये क्यू हो गई, ये आर हो गई, ये एस हो गई। अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपतन कोण आई है, समझो। तो ये आई जो है हमको बढ़ाना है, बढ़ा देते हैं, और आई बढ़ाना है ना, बढ़ा दिया आई हमने। तो क्या होगा?
तो जो हमारा आई बढ़ाने पर, आई जब आप इंक्रीज करोगे तो डेल जो होता है डिक्रीज होता है, यानी घटता है। ठीक है, घटता है यानी कि विचलन कोण का मान घटता है। ठीक है, ये डेल होता है, इसका मान घटता है। ठीक है, इसका मान जब घटेगा, ठीक है, समझ गए, इसका मान जो होता है घटता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो डेल का और आई यानी आपतन कोण में रिलेशन होता है। ठीक है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आई जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी कि डेल जो होता है, डेल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? आई। अगर आप आई इंक्रीज करोगे तो डेल क्या होता है? डिक्रीज होता है। अगर आप आई बढ़ाओगे यानी इंक्रीज करोगे तो डेल क्या होता है? डिक्रीज होता है। डेल मतलब अब क्या होगा? विचलन कोण होगा। आई मतलब आपतन कोण, डेल मतलब विचलन कोण क्या होता है? ठीक है, समझ गए? तो आई का इंक्रीज किया आपने, बढ़ाया, तो डेल क्या होता है? डिक्रीजेस। ठीक है, अगर आप क्या कर दो आई डिक्रीज, तो क्या कर दोगे? ये क्या होगा? इंक्रीज। तो ये बता क्यों ना बताऊँ कि विचलन कोण के बाद एक डिफिनेशन है कि अलगता विचलन कोण मतलब सबसे कम विचलन कोण, मिनिमम विचलन कोण आता है। ठीक है, डेल एम, डेल है ये। तो एक डेल एम आता है, कब आता है? जब आई के मान हम बढ़ाते जाते, तो एक ऐसी स्पेसिफिक वैल्यू आती है आई की, ठीक है, जिस पर विचलन यानी कि जिस पर डेल एम जो है विचलन कोण के मान सबसे कम होता है, उसको हम क्या कह देते हैं? अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। जैसे क्रांतिक कोण की मैंने बताया था ना, अगर आई का मान बढ़ाते जाएँ, ठीक है, तो क्या होता था? हो रहा था आर का मान क्या होता है? क्या हो रहा था? बढ़ता जाता है। और आई का मान बढ़ा रहे थे तो आर का मान बढ़ा रहा था, आई का मान मैंने और बढ़ाया तो आर का मान बढ़ाया। एक स्पेसिफिक वैल्यू पर आर का मान क्या हो रहा था? 90 डिग्री हो रहा था। उसको मैंने क्या बोला था कि वो क्या होता है? क्रांतिक कोण पे के में काउंट हो जा रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक है, समझो। तो लिखा दो मैं विचलन कोण। ठीक है, समझ गए? तो डायग्राम अभी कोई बनाना नहीं है। ठीक है, पहले लिखना है आपको, फिर डायग्राम मैं बताऊँगा कौन सा बनाना है। ठीक है, समझे? देखो एक चीज़ देख लेना, जो मैंने विचलन कोण देखा था, यानी प्रकाश का विचलन हो रहा था ना, पेज प्रकाश का विचलन हो रहा था, ये शो कर लेना आई, और आर शो कर लेना, आर और आई शो कर लेना। ठीक है, यानी कि आपतन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, आपतन कोण शो कर लेना। ठीक है, समझे? कोई दिक्कत है? बाकी तो समझ में आई क्या होगा सब कुछ आपको? ठीक है, समझ गए ना? बस हो जाएगा लगभग ख़त्म। कल से न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, कल से न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, समझो? तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो 2 चैप्टर यानी कि आपके अच्छे चैप्टर फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो प्रिज्म में होगा हमारा, क्या होगा? प्रिज्म में जो होगा, ठीक है, आपतित त्रिकोण पी क्यू को बढ़ाने पर, ठीक है, समझे ना? कोई दिक्कत है? समझ गए? ठीक है, तो क्या होगा? आपतित त्रिकोण पी क्यू को आगे बढ़ाने पर, ठीक है, आपतित किरण पी क्यू को आगे बढ़ाने पर, आपतित किरण पी क्यू को आगे बढ़ाने पर, ठीक है, आपतित किरण जो पी क्यू उसको आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण जो हमारी आर एस होगी, आर एस को, निर्गत किरण आर एस को पीछे बढ़ाने पर, जिस बिंदु डी पर, एक बिंदु डी पर काटती हैं। ठीक है, समझ गए ना? बढ़ाने पर, ठीक है, कोई दिक्कत है? वह बिंदु डी पर काटते हैं, वह बिंदु डी पर, यानी कि डी जो आता है पर काटती हैं, मिलती हैं। ठीक है, डी पर काटती हैं, मिलती हैं, तो इस पर जो बना कोण होगा क्या होगा? विचलन कोण। ठीक है, समझ गए ना? तो इस पर बना कोण क्या होगा? विचलन कोण होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो उस पर बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण कह देते हैं। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत है? समझ गए? ठीक है, समझ गए? तो इन दोनों जो तो इन दोनों
तो इन दोनों के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है। ठीक है, इसे विचलन कोण यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। इसे ठीक है डेल यानी डेल्टा भी कह सकते हो। इसे ऐसे बनाओ, ऐसे कर दो। इसे डेल यानी डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया आपको। तो ये आपका हो गया विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। ये एंगल ऑफ डेविएशन में क्या देखो, ठीक है फिर से समझो मैंने क्या बताया। ये मैंने आपतित किरण पी क्यू है, इसको आगे बढ़ाया मैंने, डॉट 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 जो दिख रहा है ना आपको, देखो बढ़ाया कैसे। आपतित किरण जो एयर में थी पी क्यू, जब ए बी पृष्ठ पर क्या हुई, आपतित हुई, तो क्या हुआ, अपवर्तन के पश्चात क्या हो गया, क्यू आर दिशा में क्या हो गई, मुड़ गई। क्यों? क्योंकि अविलंब वहाँ जनरेट हो गया और क्या हो गया, अविलंब क्यों झुकेगी। तो समझ गए। तो मैंने क्या मान लिया कि पीड़ पहले जा रही थी, सीधे जा रही थी, झुकने से पहले, अविलंब की ओर झुकने से पहले सीधे जा रही थी। जैसे सपोज डैट ये डायग्राम बना के मैं बता दे रहा हूँ। ये हमारा क्या है, एक प्रिज्म टाइप हुआ है, ये ए बी प्रिज्म है। ठीक है, ये पी क्यू मैंने क्या किया, इस पर आपतित किया, पी क्यू क्या आपतित किया, तो सीधे जा रही थी ऐसे किरण, आप यानी कि विचलन होने से, यानी कि अपवर्तन होने से पहले ऐसे सीधे जा रही थी किरण। ठीक है, समझ गए। तो एक यहाँ पे अवलंब ऐसे जनरेट हो गया, तो सीधे जाने की बजाय क्या गई, यहाँ पे ऐसे चली गई क्यू आर दिशा में, क्यू आर दिशा में क्या हो गया, मुड़ गई। ठीक है, वही के इसमें है कि ये इस वे में क्या हो गई, विचलन हो गया इसका बेस की ओर, इसके बेस की ओर, प्रिज्म के बेस की ओर क्या हो गई, मुड़ गई। लेकिन जाना है, ठीक है, कहाँ से जाती हुई प्रतीत होती है, पीछे जाएगी। ठीक है, प्रिज्म तो इनके डी बिंदु पर कट करती है, तो इनके बीच बने हुए हैं, यानी कि पी क्यू को आगे बढ़ाया और आर एस को हमने पीछे बढ़ाया, इनके बीच बने कोण को क्या कहते हैं, डेल कहते हैं। डेल यानी डेल्टा, डेल्टा यानी कि विचलन कोण। ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया होगा आपको। तो विचलन कोण यहाँ पर क्या होता है, एंड होता है, उसके बाद आते हैं अपना अगला अल्पना विचलन कोण। ठीक है, तो लिखो कैसे, समझ लो पहले। ठीक है, लिखना कैसे है, ठीक है, समझो। पहले हेडिंग डालोगे विचलन कोण यानी एंगल ऑफ डेविएशन, यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, उसके लिए डायग्राम बनाओगे। डायग्राम में देखो कैसे क्या बनाना है, ए बी सी बनाया है प्रिज्म, वैसे पी क्यू आपतित कर की है, कल बताया तो वही बिल्कुल बनाया है, सेम एज वही है जो विचलन हुआ था प्रकाश का प्रिज्म द्वारा। ठीक है, समझ गए। तो ये आई आपतन कोण हो गया, ये आर अपवर्तन कोण हो गया, ध्यान से रखना, ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि अविलंब और आपतित किरण के बीच आपतन कोण बनता है, अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच अपवर्तन कोण बनता है। ध्यान से सुन लो, कैसे बनाओगे फिर समझ लो। ठीक है, आपतन कोण, ठीक है, तो ये हमारा अगर आपतित किरण है पी क्यू, ठीक है, यहाँ पे अविलंब जनरेट हो गया, तो यहाँ अविलंब और आपतित किरण के बीच एंगल आई बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, अविलंब की ओर झुक गई ऐसे, तो अविलंब की ओर झुकी, तो अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच एंगल आर बन गया ये। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो गया, विचलन होकर क्या प्रिज्म के बेस की ओर ऐसे मुड़ गई। ठीक है, यहाँ पे भी एक अविलंब जनरेट हो गया। जैसे ही प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है, तो वहाँ पर एक अवलंब क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है, जो कि ये बताता है कि ये जो एंगल, ये जो रे जा रही है एक माध्यम दूसरे माध्यम में, दो एंगलों में डिवाइड हो रही है। एक एंगल होता है मेरा आपतन कोण, दूसरा एंगल क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है। ठीक है, समझ गए। तो समझ गए ना, वो परावर्तन में दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन अपवर्तन दोनों इक्वल नहीं होते, क्योंकि यहाँ स्नेल सा लग जाता है, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत है। ठीक है, देखो समझ गए, कोई दिक्कत है। तो ये क्या होगा, ठीक है, ये हमारा है, देखो ये अविलंब है, ये हमारा अविलंब है, N1 डैश था, ये N1 डैश था, ये N2 डैश था।
ये N1 है, ये N2 है, तो ये R तो ये भी R, क्योंकि अविलंब है अपवर्तित किरण के बीच जो एंगल बनता है, ये अपवर्तित किरण है अविलंब R के बीच, ये अपवर्तित है तो ये आपतित हो जाएगी मान लो इसके लिए, तो ये R I हो जाएगा, तो दोनों तो अपवर्तित हो नहीं सकती है। बस इसको आगे बढ़ाया हमने, ठीक है, इसको पीछे बढ़ाया, इसके डी बिंदु पर कट की है, मिली, डेल बन गया एंगल। तो ये ऐसे डायग्राम बनाओगे, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत है तो वो बनाए, ठीक है। ये एंगल ए जो होता है अपवर्तक कोण होता है, यानी कि प्रिज्म कोण भी कहते हैं इसे, ठीक है, शीर्ष कोण भी बोल सकते हो इसे, टॉप एंगल, कि शीर्ष से बनने वाला एंगल क्या होगा, शीर्ष एंगल होता है, इसे प्रिज्म कोण ए भी कहते हो। इसका बहुत ही रोल होगा भी, देखो न्यूमेरिकल वगैरह में एक फार्मूला आता है, उससे देखो अभी बताने जा रहा हूँ, देखो समझ आ जाएगा, इसके बाद यही जस्ट बात है। तो मेरा कर दूँ, ठीक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत है। देखो अगला हेडिंग डालो, अल्पतम विचलन कोण। तो विचलन कोण से जो छोटा होता है अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। देखो कैसे होगा, अभी बता रखा मैंने, जब आई को बढ़ाओगे तो डेल का मान कम होता जाता है, वही बिल्कुल, ठीक है। देखो हेडिंग डालो, हेडिंग क्या होगी, अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम यानी न्यूनतम होता है, अल्पतम को न्यूनतम भी कह सकते हो, अल्पतम अल्पतम विचलन कोण मतलब कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। देखो समझो क्या होता है, समझो, यदि क्या इसी डायग्राम से बता रहा हूँ, ठीक है। तो हेडिंग डालो, अल्पतम विचलन कोण, यानी अल्पतम को न्यूनतम भी कहते हैं, यानी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है। समझो, यदि हम आपतित किरण PQ के बीच जो PQ से बना जो एंगल I है, यानी यदि हम आपतन कोण I का मान क्या करते जाए, इंक्रीज करते जाएं, बढ़ाते जाएं, तो विचलन कोण डेल का मान क्या होता है, झुकने यानी कम होने लगता है। कम कैसे होगा, जब ये क्या होगा, ऐसे और बेंड होगा, मतलब कि देखो हमने क्या करा, I का मान बढ़ाया तो ये जो डॉटेड लाइन जा रही है ना, ऐसे और होगी, देखो ऐसे होगी नीचे की ओर, मतलब हम कोणों को बढ़ाएंगे, हम एंगल बढ़ाएंगे, क्या आपतन कोण, देखो समझ लो, हाँ आपतन कोण बढ़ाएंगे, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। देखो आपतन कोण ऐसे, देखो ऐसे सीधी रेखा जा रही है, जब आपतन कोण आई था तो ऐसे ऐसे डेल वाली PQ वाली रेखा जा रही थी, ठीक है। हमें RS अभी मतलब नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो हमने PQ की रेखा जो है आपतित किरण I जो है जब सेम ऐसे ही था, कुछ नहीं किया था, तो ऐसे था। जब हमने I का मान और बढ़ाया, मान लो 45 था, 45 से 50 किया, तो डेल का मान जो होगा कम हो जाएगा, मान लो 15 डिग्री था तो 10 डिग्री हो जाएगा, समझ गए, कोई दिक्कत है, तो और कम हो जाएगा। इसको हमने और बढ़ाया 55 किया, तो इसका मान और कम हो जाएगा, 5 डिग्री हो जाएगा, तो ऐसे कम होते जाता है, ठीक है, समझ गए। तो एक कंडीशन आती है जिस पर क्या होता है, ठीक है, विचलन कोण यानी कि समझ गए, अल्पतम विचलन कोण में जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, समझो, आपतित किरण PQ जो उससे बना जो एंगल होता है हमारा आपतन कोण, यानी कि आपतन कोण I का मान क्या होता है बढ़ाने पर, आपतन कोण I का मान बढ़ाने पर, ठीक है, आपतन कोण I का मान बढ़ाने पर, समझ गए, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो विचलन कोण यानी D का मान जो इस डेल का मान क्या होता है, बढ़ता है, घटता जाता है, ठीक है। आपतन कोण I का मान क्या है, बढ़ाते जाए, यदि हम आपतन कोण I का मान बढ़ाते जाएँ तो विचलन कोण डेल का मान घटता जाता है, ठीक है। तो एक विशेष आपतन कोण के लिए क्या होता है, विचलन कोण न्यूनतम हो जाता है, यानी सबसे कम हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अगर आपतन कोण और बढ़ाएं तो विचलन कोण फिर बढ़ने लगता है, मतलब समझो केवल स्पेसिफिक वैल्यू पर ही है, ठीक है। ये नहीं कि आप आपतन कोण बढ़ा रहे हो तो ये नहीं कि ये घटता ही जाएगा, घटता जाएगा। एक स्पेसिफिक वैल्यू है आई की कि 60 डिग्री पर सबसे न्यूनतम हो जाएगा डेल, 60 डिग्री पर सबसे न्यूनतम हो जाएगा, 5 डिग्री के आसपास के मान लो समथिंग हो गया, ठीक है। अगर आप 65 से ज़्यादा करते हो आई का मान, ठीक है, अभी 60 ज़्यादा करते हो 65, तो डेल का मान फिर बढ़ना चालू हो जाएगा, डेल का मान क्या होगा, फिर बढ़ना चालू होगा।
तो हर चीज़ की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो स्पेसिफिक वैल्यू जो होगी आई की, तो केवल एक और एक केवल, ठीक है, तो केवल एक और केवल एक ही स्पेसिफिक वैल्यू जो होगी आई की, उस पर डेल क्या होगा, यानी डेल्टा जो होगा हमारा विचलन कोण होगा सबसे न्यूनतम होगा। उस न्यूनतम विचलन कोण को क्या कहते हैं, अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो फिर से समझो। ठीक है, यदि हम अपतन कोण आई का बढ़ाते जाएँ तो डेल का मान, यानी कि विचलन कोण डेल का मान क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, समझ गए। तो केवल एक विशेष आपतन कोण के लिए डेल का मान क्या होता है, सबसे न्यूनतम होता है। यदि हम और आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएँ तो डेल का मान अब बढ़ना चालू हो जाता है। अब घटने की बजाय बढ़ना चालू हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि केवल एक और एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ आई, यानी कि केवल एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ आई के लिए क्या होता है, डेल का मान सबसे मिनिमम होता है। तो उसको क्या कहते हैं, अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। समझ गए, कोई दिक्कत है? तो इससे एक फॉर्मूला जनरेट होता है। यदि हम ए एंगल अपवर्तक कोण है, यानी प्रिज्मिक कोण है, ठीक है, और डेल हमारा जो था, डेल हमारा क्या था, विचलन कोण किस में कन्वर्ट हो गया, मिनिमम विचलन कोण में। एम मतलब मिनिमम विचलन कोण, यानी कि अल्पतम विचलन कोण में जनरेट हो गया। तो यदि प्रिज्म का, ठीक है, समझो एक फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं। यदि इसी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के लिए इसका जो न्यूमेरिकल स्टार्ट करूँगा, देखो इस टॉपिक के न्यूमेरिकल, ठीक है, अच्छे दिमाग लगाने वाले हैं। ठीक है, बस अच्छे से ध्यान समझना। ठीक है, समझ गए, क्योंकि इसके जो न्यूमेरिकल होते हैं सारी चीज़ देता नहीं है आपको। ठीक है, ऐसा हिंट देगा कि बस आप समझोगे, नहीं समझ पाओगे तो उसको गलत कर दोगे। ठीक है, तो सब बता दूंगा उसका ट्रिक वगैरह मेथड। ठीक है, यदि प्रिज्म कोण ए है, यदि प्रिज्म कोण ए है, ठीक है, और अल्पतम विचलन कोण डेल है, ठीक है, कांच का अपवर्तनांक n है, तो कांच का अपवर्तनांक ए और डेल में एक रिलेशन होता है, क्या होता है, साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू होता है। ठीक है, समझ गया। तो क्या कहेगा, एंगल दे देगा, प्रिज्म का कोण दे देगा, अल्पतम विचलन कोण दे देगा। ठीक है, एन की वैल्यू पूछ लेगा, एन की वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत है? ऐसे होता है न्यूमेरिकल में कराऊंगा। ठीक है, तो लिखाऊँ, ठीक है, सब लिखवा दूंगा। ठीक है, पहले समझना जरूरी है। ठीक है, देखो क्या लिखना है, यदि, ठीक है, देखो यदि आपतन कोण आई, जैसे क्रांतिक कोण मैंने बताया था ना, बिल्कुल सेम है यही है। क्रांतिक कोण में क्या होता है, आपतन कोण आई का मान बढ़ाते जाने पर अपवर्तन कोण आर का मान बढ़ता रहा था। इस कोई स्पेसिफिक वैल्यू थी आई की, ठीक है, जिस पर क्या हो रहा था कि आर जो हो रहा था 90 डिग्री हो रहा था, उसको कह रहे थे क्रांतिक कोण कह रहे थे। अगर उससे ज़्यादा और बढ़ा देते हम आई की वैल्यू तो पूर्णांतिक परिवर्तन हो रहा था ना। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या हो रही थी, ठीक है, पूर्णांतिक परिवर्तन हो रही थी उससे। ठीक है, तो वही वैल्यू इसमें है, सेम एस। ठीक है, यदि आपतन कोण, ये आपतन कोण आई का मान, ठीक है, बढ़ाते जाएं, आपतन कोण आई का मान बढ़ाते जाएं तो, ठीक है, विचलन कोण, तो विचलन कोण डेल का मान घटता जाता है। तो विचलन कोण डेल का मान घटता जाता है। तो एक विशेष आपतन कोण के लिए, तो एक विशेष, तो एक विशेष आपतन कोण के लिए तो एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण, समझ गए, विचलन कोण का मान सबसे न्यूनतम होता है। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण क्या होता है, सबसे न्यूनतम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण न्यूनतम हो जाता है। तो एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण न्यूनतम हो जाता है। इस न्यूनतम विचलन कोण को क्या कहते हैं, अल्पतम विचलन कोण कहते हैं।
ठीक है, समझ गए। लेकिन है क्या, आपतन कोण का मान यदि आपने और बढ़ाया, ठीक है, आपका मन नहीं हुआ कि इतने पर मान लो हमने क्या है 55 पे 10 डिग्री है, ठीक है, 55 आई है तो डेल हमारा 10 डिग्री आ रहा है। यदि हम आई का मान और बढ़ाएं 60 कर दें तो आप सोचो कि और का मुझे डेल का मान तो नहीं मान लो जो डेल एम सेट है, जो डेल एम की वैल्यू सेट है किस पर मिनिमम है, आई की वैल्यू 55 पे सेट है, 55 पर। अगर आप सोचो कि आई की वैल्यू 60 कर दें और डेल एम क्या हो जाए 5 डिग्री हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा कि जिस स्पेसिफिक वैल्यू पर सेट है उसी पे सेट है, ठीक है। उसके बाद आपने बढ़ाना चालू किया आई को तो जो डेल होगा वो भी बढ़ना चालू हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो हर चीज़ की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होता है अपने हर एक स्टैंडर्ड वैल्यू पर क्या होता है फिक्स होता है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। यदि आपतन कोण आई का मान, ये आपतन कोण आई का मान और बढ़ाते जाएं तो विचलन कोण डेल का मान बढ़ने लगता है, ठीक है। तो विचलन कोण डेल का मान फिर बढ़ने लगता है, फिर क्या होता है बढ़ने लगता है, अतः आपतन कोण एक और केवल एक ही इस अतः, ठीक है, समझ गए ना, यानी एक और एक केवल एक ही विशेष आपतन कोण के लिए इस प्रकार एक और केवल एक ही, इस प्रकार एक और केवल एक ही विशेष आपतन कोण के लिए ठीक है, यानी कि एक और केवल एक ही विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण सबसे न्यूनतम होता है, उस न्यूनतम विचलन कोण को अल्पतम विचलन कोण भी कह सकते हो, ठीक है। विचलन कोण के लिए विचलन कोण न्यूनतम होता है, विचलन कोण न्यूनतम होता है, ठीक है, अपने विचलन कोण न्यूनतम होता है, ठीक है। इस न्यूनतम विचलन कोण को, यानी कि इस न्यूनतम विचलन कोण को, इस न्यूनतम समझ तो गए होगे ना, तो मेन उद्देश्य रटना नहीं है, समझना है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ठीक है। इस न्यूनतम विचलन कोण को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, अल्पतम विचलन कोण, इस न्यूनतम विचलन कोण को क्या कहते हैं, अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, ठीक है, समझ गए ना, ये न्यूनतम लिखा है, समझ गए, यानी कि इस न्यूनतम विचलन कोण को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, ठीक है, समझ आ गया। यानी एंगल ऑफ जो हमारा मिनिमम डेविएशन होगा, यानी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, हमारे आपतन कोण आई पर, जो प्रिज्म का आपतन कोण आई पर डिपेंड करेगा, ठीक है, समझ आ गया। तो इम्पोर्टेंट है ये, समझ गए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि अल्पतम विचलन कोण भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं खुद बता देता हूँ, ठीक है, समझ गए। तो वो तो अच्छे से एटलीस्ट लर्न करते ही चलो, ठीक है, कोई भी दिक्कत है
समझाया जैसे मैंने, तुरंत उसको रिवाइज करके अच्छे से लर्न कर लो, तो वो लॉन्ग टाइम तक क्या रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा। बस एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, ठीक है, समझ के ना। तो उसको क्या करना पड़ेगा, एग्ज़ाम से पहले उसको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा बस। बाकी आपका पूरा माइंड तो शार्प हो गया, उससे क्लियर हो ही गया माइंड में, ठीक है, समझ गए ना। कोई दिक्कत है? सुनो, करना क्या है, ठीक है, मैं फार्मूला बता रहा हूँ एक, ठीक है, समझ गए। चाहो तो एक डायग्राम बना लो, ठीक है, समझ गए ना। कोई दिक्कत है? एक मिनट सुनो, देखो मैं बता रहा हूँ कुछ, ठीक है, समझ गए ना। डायग्राम तो बना चुका, अल्पतम विचलन कोड डायग्राम 2 बनवा दिया हमने, ठीक है। उसके बाद फार्मूला लिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आप यानी कि अल्पतम विचलन कोण यहाँ से यहाँ तक। अब मैं फार्मूला बता रहा हूँ वही अपवर्तनांक वाला। यदि प्रिज्म का जो प्रिज्म कोण है वो ए है, अपवर्तनांक जो है एन है, ठीक है, समझ गए। यानी प्रिज्म का कोण ए जो है, ठीक है, समझ गए। कोई दिक्कत है? यदि प्रिज्म का कोण ए तो किसी विशेष रंग के लिए, तो किसी रंग विशेष के लिए या तथा किसी विशेष रंग के लिए तो किसी विशेष रंग के लिए, यानी कि तथा किसी रंग विशेष के लिए या विशेष रंग के लिए मान लो, ठीक है, जो हमारा क्या है, ठीक है, अल्पतम विचलन कोण है, तथा किसी विशेष रंग के लिए, ठीक है, अल्पतम विचलन कोण जो है 6 लिख लो, विशेष यानी स्पेसिफिक कलर के लिए अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन डेल एम, ठीक है। सुनो, सबसे ज़रूरी बात यह है कि तो जो अल्पतम विचलन कोण होता है रंग पर निर्भर करता है। अलग अलग रंग के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। जो लाल रंग के लिए सबसे कम होता है, बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है, क्योंकि लाल रंग का जो विचलन देखेंगे अभी हम, क्या होगा, सबसे कम होता है, और बैंगनी रंग के लिए सबसे ज़्यादा होता है। बैंगनी रंग जो होगा सबसे ज़्यादा झुकी होगी प्रिज्म के आधार की ओर, और लाल रंग जो होगी सबसे कम झुकी होगी। यानी विब की ओर ऊपर से नीचे से ऊपर चलता है। विब की ओर ऐसे जाएगा, विब की ओर, तो आर यहाँ आएगा, आर के लिए सबसे कम होगा, ठीक है, क्या विचलन, ठीक है, ठीक है, अल्पतम विचलन कोण उसका सबसे ज़्यादा क्या होगा, बैंगनी रंग के लिए होगा। और सबसे उसके बाद जो भी कलर होंगे उनके आर और बी के बीच ही में होगा, आर और बैंगनी रंग के, यानी लाल और बैंगनी रंग के लिए के बीच ही में होगा, ठीक है, समझ गए। यानी कि अल्पतम विचलन कोण डेल एम हो तो प्रकाश के रंग के लिए जो प्रिज्म का अपवर्तनांक हुआ, अल्पतम विचलन कोण डेल एम हो तो प्रकाश के जो रंग के लिए जो अपवर्तनांक होगा हमारा, ठीक है, समझ गए। तो प्रकाश के रंग के लिए जो होगा, ठीक है, समझ गए ना। तो प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक जो होगा, ठीक है, तो प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक के प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जो n वैल्यू होगी, ठीक है, n की वैल्यू होगी क्या होती है, साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसे न्यूमेरिकली कंफर्म है कि आता ही आता है,
बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसे मोड वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। कोई दिक्कत है तो मैंने लिखाने का मतलब ये है ये कि क्या है कि प्रिज्म कोड ए जो डेल्टा में होगा किसी विशेष रंग के लिए होगा, ठीक है। तो आप प्रिज्म के पदार्थ का अपूर्णांक जो होगा विशेष रंग के लिए, क्योंकि एन और डेल्टा एम क्या होगा रंग के लिए ही निर्भर करते हैं, यानी कि जो अपूर्णांक होता है पदार्थ का किस पर डिपेंड करता है, प्रकाश के रंग पर, ठीक है। और डेल एम भी प्रकाश के रंग पर निर्भर कर रहा है, तो इसलिए मैंने लिखा दिया, ठीक है। तो एन बराबर क्या होगा, अपूर्णांक बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ठीक है। तो इसमें वैल्यू दे देता है, एन पूछ लेता है, एक वैल्यू देगा, डेल एम की वैल्यू दे देगा, एन की वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है। समझ गए ना, वो अलग अलग वैल्यू के लिए एन की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। समझ गए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसे, ठीक है। फिर से समझो, जो मैंने अल्पतम विचलन कोड समझ आ गया था ये, ठीक है। प्रिज्म का कोड ए है, किसी विशेष रंग के लिए अल्पतम विचलन कोड डेल एम, ठीक है। तो प्रकाश का किसी रंग विशेष रंग के लिए जो प्रिज्म के पदार्थ का पूर्णांक होगा साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 साइन ए बाई 2 होगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत पूछ सकते हो, एक बार देख लो, फिर अगली हेडिंग डालो, ठीक है। फिर अगली हेडिंग डालो अब, ठीक है। अब देखो नॉर्मल प्रकाश हम ले रहे थे, पहले नॉर्मल प्रकाश ले रहे थे, ठीक है, ठीक है। अब हम प्रकाश जो सनलाइट लेते हैं, श्वेत प्रकाश, उस पर देखो क्या होता है, अगर उसको प्रिज्म से प्रकाश प्रवेश कराएं, जो सनलाइट होता है उसको अगर प्रिज्म में प्रकाश प्रवेश कराए तो देखो क्या होता है, ठीक है। ऐसे नॉर्मल अभी प्रकाश ले रहे थे, ठीक है, समझ के कोई एक लाइट ले रहे, जैसे हमारा क्या एलईडी वगैरह हो गया, ठीक है, कोई एक ले रहे थे, ठीक है। अब अगर श्वेत प्रकाश ले, अगर हम श्वेत प्रकाश मतलब सनलाइट, ठीक है, उसको अगर प्रिज्म प्रकाश प्रवेश कराए तो देखो क्या होता है, एक बार देख लो, कोई दिक्कत पूछ सकते हो, ठीक है। नोट करो, इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ रह नहीं गया है, ठीक है। थ्योरी खत्म होने वाली है, न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दूंगा कल से, ठीक है। अच्छे से बस पढ़ते रहो, देखो ज़्यादा जो मैं इंपॉर्टेंस बता ही दूंगा, क्या अगर आपको पढ़ना है वही एग्जाम में आना है, ठीक है। बस कंफर्म अच्छे से पढ़ो, ठीक से, ठीक है, ठीक है। फिर आप कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हेडिंग डालो अगला, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का बड़े विक्षेपण, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है। एक बड़े विक्षेपण इंपॉर्टेंट और प्रकाश का प्रकीर्णन इंपॉर्टेंट है, बस यही दो रह गए टॉपिक। देखो प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का बड़े विक्षेपण क्या होगा, हेडिंग डालें, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का बड़ विक्षेपण, बड़ विक्षेपण मीन्स डिस्पर्सन, ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट ऑफ सनलाइट, DISPERSION लिखा है, ठीक है, समझिए ना। सनलाइट कह दो या वाइट लाइट कह दो, श्वेत मतलब सनलाइट भी कह सकते हो, डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट, श्वेत प्रकाश को सनलाइट भी बोल सकते हैं, क्योंकि श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य से आने वाले प्रकाश को हम मानते हैं कि श्वेत प्रकाश होता है वो, ठीक है। श्वेत प्रकाश कुछ नहीं, सनलाइट भी बोलते हैं, ठीक है। यानी 7 कलर का क्या हो मिक्सचर वो, ठीक है। अल्ट्रावायलेट भी रे आ जाती है उसमें, मतलब कि पहले बात देखो मैंने बताया था विजुअल रे कई सारी रे होती है श्वेत प्रकाश में, हमारे सन से आने वाले प्रकाश में क्या होती है, कई सारी रे होती हैं, ठीक है। श्वेत प्रकाश मतलब जो हमको जो प्रकाश हमको दिखे विजुअल हो, यानी दृश्य प्रकाश बोलते हैं इसे, ठीक है। देखो थोड़ा मैं बेसिक बता दूँ, क्योंकि मैं सोच रहा था प्रकाश का, मैंने जब परावर्तन पढ़ा रहा था तो कुछ मैं बताना चाह रहा था, लेकिन ठीक है उतना टाइम नहीं मिला। कि जो कई सारी रे होती हैं हमारी, एक्स रे होती है और गामा रे होती है, उसके बाद यूवी रे होती है, अल्ट्रावायलेट रे होती है, ठीक है। उसके बाद हमारी विजुअल आती है, विजुअल रे होती है, उसके बाद क्या आती है, ठीक है, ठीक है। देखो एक्स है, गामा, यूवी रे, विजुअल रे, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, इंफ्रारेड होती है, इंफ्रारेड होती है, माइक्रोवेव होती है और रेडियो वेव होती है, ये रे होती हैं इतनी, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है।
एक्सरे जानते हो आप, जो एक्सरे में यूज होने वाली किरण क्या होती है, एक्सरे होती है, अल्ट्रा गामा किरण, ठीक है। इनकी वेधन क्षमता बहुत अच्छी होती है, सबसे ज़्यादा होती है। यूवी रे जो सूर्य से आने वाली प्रकाश की अल्ट्रा वायलेट रे होते हैं। अल्ट्रा वायलेट रे समझ गए ना, अल्ट्रा वायलेट रे को हिंदी में अल्ट्रा वायलेट रे समझ लो, 1 मिनट से समझ लो, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट जो होती है बहुत खतरनाक होती है, ठीक है, समझ गए ना। इससे कैंसर वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। विजुअल ये हमें प्रकाश दिखता है, ये 7 फॉर्म में होती है, वेबग्योर फॉर्म में होती है, वेबग्योर फॉर्म में होती है। यानी कि इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉन होता है। और आप जानते हो कि 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, या फिर -11 मीटर भी मान सकते हो। -10 मीटर मान लो, या फिर 10⁻11 मीटर मान लो, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। जनरली 10⁻10 मीटर मानते हैं। तो देखते हैं हम कि जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, उसका इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरणें, माइक्रोवेव्स यानी कि सूक्ष्म किरणें होती हैं, रेडियो वेव्स यानी कि जो रेडियो तरंगें होती हैं, जो रेडियो यानी कि से आने वाली प्रकाश किरणें जो होती है, रेडियो तरंगें कहते हैं, ठीक है। जो यानी कि लेफ्ट से राइट जाने पर हमको क्या दिखता है कि तरंगदैर्घ्य बढ़ रही है, तरंगदैर्घ्य बढ़ रही है, ठीक है। तरंगदैर्घ्य क्या होती है, बढ़ती आती है, समझ गए, कोई दिक्कत है। तो इनकी जो वेधन क्षमता होती है कम होती है, एक्सरे की सबसे ज़्यादा होती है, गामा की सबसे फिर उससे कम होती आती है, यूवी की कम होती है, विजुअल की भी ऐसे से कम होती आती है। सबसे कम किसकी होती है, रेडियो होती है, यानी कि इनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती आती है, ठीक है, लेफ्ट से राइट जाने पर। एक्सरे की सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, यानी किसी को वेधन क्षमता, यानी कि मोटी चादर ले लो कोई लोहे की, उस पर अगर एक्सरे को क्या करो आप डालो, ठीक है, या फिर गामा किरणों को डालो, तो उसको क्या करें, भेद के पार चली जाती है। इसलिए जब हमारा एक्सरे जो होता है हमारा शरीर का, शरीर में एक्सरे के लिए यूज होती है, एक्सरे किरणें बहुत कम डालते हैं, बहुत रेयर, बिल्कुल बहुत कम समय के लिए डालते हैं, माइक्रो सेकंड के लिए भी डालते हैं, ठीक है, ताकि हमारे शरीर को कोई नुकसान ना हो। और बार मतलब ज़्यादा, ठीक है, जो ECG वगैरह होती हैं, ठीक है, इसी पे बेस्ड होती हैं, ठीक है। तो समझ गए। तो विजुअल रे इसमें आएगा, श्वेत प्रकाश में, ठीक है। श्वेत प्रकाश में विजुअल रे आता है, सनलाइट में तो सारी किरणें आ जाएंगी, यूवी रे भी उसी में शामिल हो जाती हैं, ठीक है। तो श्वेत प्रकाश मतलब केवल विजुअल जो हमको दिखती हैं, यानी 4000 से 7800 तक इनकी तरंगदैर्घ्य होती है, यानी कि वेवलेंथ होती है, समझ गए, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो श्वेत प्रकाश का मतलब समझ के हो गया। तो एक चीज़ का मतलब पता होना चाहिए, बताना जब भी ज़रूरी है आपको, ठीक है। एक कड़ी लेके चल रहे हैं तो उसी को सही सब पता चलेगा आपको, ठीक है। तो श्वेत प्रकाश का बड़े अच्छे पर समझो इधर समझ लो, बस पहले लिखने में कुछ नहीं, हेडिंग डाल लो, बस हेडिंग डाल लो, ठीक है, समझ लो, लिखना कुछ नहीं है, समझ लो फिर से। ये हमारा पेज में कोड ए है, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है। देखो, ठीक है, होगा क्या, जब कोई प्रकाश किरण जो होती है पृथ्वी से गुजरती है, यानी जब कोई श्वेत प्रकाश जो होगी पृथ्वी से गुजरेगी, ठीक है। श्वेत प्रकाश यानी नॉर्मली प्रकाश ले लें, जब कोई प्रकाश जो होती है पृथ्वी से गुजरती है ऐसे PQ, ठीक है, तो वो क्या होगी, अब विचलित होकर के क्या होती है, पृथ्वी के आधार की ओर झुक जाती है, ऐसे PQRS, ठीक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत है, पृथ्वी के आधार की ओर झुक जाती है। यदि ये मतलब नॉर्मल किरण ना होकर के श्वेत प्रकाश हो, यानी कि सन से आने वाली प्रकाश, सनलाइट हो, जो हमको विजुअल होती है, ठीक है, वो रे हो, क्या हो, वाली रे हो, तो क्या होता है, ये 7 कलर में क्या होती है, ठीक है, तो जुड़ने के साथ विभिन्न रंगों की प्रकाश में व्यजित हो जाती है। तो ये ऐसे मतलब सनलाइट ही जा रही है, श्वेत प्रकाश जा रहा है, सनलाइट में केवल श्वेत प्रकाश ले रहा हूँ, जो हमको विजुअल होती है दृश्य प्रकाश, ठीक है, ध्यान समझना। सनलाइट में तो वो भी आ जाएगी क्या, हमारे UV रे, तो क्या होगी, 7 कलर में क्या हो गया, ऐसे क्या होगी, विभाजित हो जाती है, पहला कलर, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये छठवा, ठीक है, समझ गए ना। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये R हो जाता है, ये क्या होता है, तीसरा कलर, ये चौथा, ये पाँचवा, ठीक है, 4 हुए ना अभी, 5, 6, 7, तो ऐसे चलता है। ये वेबग्योर, VIBGYOR वेबग्योर फॉर्म में चलता है ऐसे, ठीक है, वेबग्योर फॉर्म में सब चलता है, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत है, तो ये होता है, कोई दिक्कत, समझ लो अच्छे से, अभी बाकी कल लिखाऊंगा, ठीक है, एक बार समझ लो अच्छे से, फिर समझो। जब कोई प्रकाश किरण जो होती है, ठीक है,
जब कोई प्रकाश जो की किरण जो होती है प्रिज्म से गुजरती है, प्रिज्म से गुजरती है। सिंपल यानी जो हमने साधारण प्रकाश की किरण ली थी, श्वेत प्रकाश ना सनलाइट से कोई सनलाइट वाली प्रकाश नहीं, ऐसे नॉर्मली प्रकाश, ठीक है। तो क्या होती है, अपवर्तन के पश्चात विचलित होकर क्या होती है, केवल क्या होगी, प्रिज्म के आधार के झुक जाएगी। लेकिन अगर हम श्वेत प्रकाश ले लें, यानी कि क्या ले लें, वाइट प्रकाश ले लें, तो क्या हो गया, अपवर्तन के पश्चात यानी कि आधार के झुकने के साथ साथ 7 रंगों में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। इन 7 रंगों में डिवाइड हो गई, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम का नाम दे देते हैं। वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम का नाम दे देते हैं, ठीक है। वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम नाम दे देते हैं, स्पेक्ट्रम नाम दे देते हैं, ठीक है। इसी 7 कलर को स्पेक्ट्रम, SP स्पेक्ट्रम, ठीक है, समझ गए ना। इसको क्या देते हैं, स्पेक्ट्रम नाम दे देते हैं, समझ गए ना, ठीक है। कोई दिक्कत है, ठीक है, समझ गए। इसी जो ये 7 कलर का स्पेक्ट्रम बनता है, इसको क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। वर्ण विक्षेपण मतलब समझ गए, डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय प्रिज्म, हो गया। तो कल लिखाता हूँ मैं फिर, ठीक है, समझ गया, ठीक है। तो समझ गए ना, बाकी कल लिखाऊंगा, एक बार रिवाइज भी कर दूँगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहो, बाकी ठीक है, कुछ ना समझ आए तो पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।